जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में एक आतंकी हमले में 2 नॉन लोकल मजदूर मारे गए हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये घटना कल रात को 8:30 बजे के आसपास केल्लम एरिया में जो कुलगाम ज़िले में पड़ता है वहाँ पर पेश आई, जब आतंकवादी एक ईंटों के भट्टे पर गई और वहाँ पर काम कर रहे इन मज़दूरों से पहले इनकी पहचान, इनका नाम पूछा, इनकी पहचान पूछी, इनका धर्म पूछा और उसके बाद AK-47 राइफल से इन पर गोलियां बरसा दी। इस आतंकी हमले में ये दोनों जो व्यक्ति है और जिनका नाम दीपक है और भूपेंद्र, और जो बताया जाता है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये बुरी तरह से घायल हो गए। इन दोनों व्यक्तियों को जो लोकल पुलिस है स्थानीय निवासियों की मदद से नज़दीक के अस्पताल लिया गया ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र कर दिया। लेकिन जो ही दीपक और ये भूपेंद्र को GMC अनंतनाग लिया गया ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर दीपक ने आखिरी सांस ले ली और दम तोड़ दिया। लेकिन जो भूपेंद्र था, भूपेंद्र को क्रिटिकली इंजर्ड था वो इस आतंकी हमले में। उसको GMC अनंतनाग से श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफ़र किया गया एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन रात भर डॉक्टरों की बेइंतहा कोशिश के बावजूद वो भूपेंद्र की जान नहीं बचा पाए और इसी के साथ ये दोनों नॉन लोकल मज़दूर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इनकी मृत्यु हो गई। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जो है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक शैडो आउटफिट है आतंकी गुट लश्कर-ए-तोयबा का, उसने कबूल कर ली है। इस वाक़े की निंदा की है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और ये आश्वासन दिया है कि आतंकवादियों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए और सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया जाए। ये वाक़ा जब कल रात को 8:30 बजे इस केलम एरिया में जो कुलगाम ज़िले में पड़ता है जब पेश आया, उसी के साथ एक बड़े पैमाने पर एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था सेना द्वारा, पुलिस द्वारा और CRPF द्वारा, और रात भर केलम और आसपास के इलाकों में एक तलाशी अभियान चला जिसका एम यही था कि इन आतंकवादियों को दर्द पहुंचा जाए या इनको मार गिराया जाए। तो हमारे पास जो जानकारी है, अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है इलाके में। ना सिर्फ ये केलम एरिया जहां पर ये मज़दूर काम कर रहे थे उस ईंट के भट्ठे पे, ना सिर्फ उस एरिया को कॉर्डन लिया गया, उसको घेरे में लिया गया, बल्कि साथ साथ कई एक इलाके जो आसपास के गांव हैं, एक वास्ट एरिया को कॉर्डन में लेकर सुरक्षा बल, जिनमें पुलिस भी है, पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, सेना के जवान है और CRPF है, लगातार तलाशी कर रहे हैं। हाईवे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर किसी वाहन की सुरक्षा बल तलाशी कर रहे हैं। तो इस आतंकी हमले के बारे में हमें जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये मानना है कि शायद इस आतंकी हमले के पीछे एक स्थानीय निवासी जो एक आतंकवादी है लश्कर-ए-तोयबा का और जिसका नाम लतीफ़ है, वो भी हो सकता है। तो तलाशी अभियान बड़े पैमाने पे कुलगाम ज़िले में कई जगहों पर चल रहा है ताकि इस आतंकवादी या इन आतंकवादियों को दर्द पहुंचा जाए, इनको मार गिराया जाए जिन्होंने इन 2 बेगुनाह मज़दूरों की हत्या कर दी है। जो इन 2 मज़दूरों को जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ कश्मीर आए थे और कुलगाम ज़िले में इस ईंटों के भट्टे पे काम कर रहे थे और इनको आतंकवादियों ने नज़दीक से नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरी ऐसी आतंकी घटना है। इससे पहले पिछले हफ्ते एक आतंकवादी ने दिन दहाड़े अनंतनाग के लाल चौक में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नॉन लोकल्स की अगर बात करें तो नॉन लोकल्स पे जब आखिरी हमला हुआ था 2 साल पहले फरवरी 7 को, 2 नॉन लोकल जो वर्कर्स थे पंजाब के, उनका नाम अमृतपाल सिंह था और रोहित मसीह, इनको श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 2 साल तक तकरीबन जम्मू कश्मीर शांति रही, आतंकवादियों पे दबाव रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालात बन रहे हैं, शायद आतंकवादियों को ये निर्देश मिले हैं कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो टारगेटेड किलिंग्स का साइकिल है फिर से शुरू कर दें।
कल ही दक्षिणी कश्मीर में हम भी एक स्टोरी के लिए गए थे और हमने देखे थे कि किस तरह से सुरक्षा बल चौकसी से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रही थे और कई जगह पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है नलिन प्रभात, वो भी दक्षिणी कश्मीर का कल दौरा कर रहे थे और हमें भी वो दिखाई दिए दक्षिणी कश्मीर के शोपियां ज़िले में। लेकिन उनकी विज़िट के महज कुछ ही घंटों बाद ये आतंकवादियों ने ये घटना अंजाम दी और इन 2 नॉन लोकल वर्कर्स को जो ईंट के भट्टे पे काम कर रहे थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक एक बड़े एरिया को घेरे में लिया गया है और तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। स्निफर डॉग्स का यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ किया जाए ताकि उस आतंकवादी या उन आतंकवादियों तक पहुंचा जाए, उन्हें मार गिराया जाए जिन आतंकवादियों ने इन निहत्ते बेगुनाह वर्कर्स को, मज़दूरों को गोली मारकर हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन और कई जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस वाक़े की कड़ी निंदा की है और इसे आतंकवादियों की बौखलाहट कहा है। तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश लगातार जारी है सुरक्षा बलों की कि इन आतंकवादियों को जिन्होंने इन छत्तीसगढ़ के इन 2 मज़दूरों को, निहत्ते मज़दूरों को मार डाला, इनकी निर्मम हत्या की, इनको मार गिराया जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.